नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की तैयारी पलटी मारने की, मोदी सरकार से बिगड़ गई, मोदी शाह से बात। यानी कि नीतीश की तैयारी पलटी मारने की, मोदी सरकार से बिगड़ गई बात। मोदी शाह अब नीतीश कुमार को पसंद नहीं। नीतीश कुमार बिहार के अंदर जो उथल पुथल अचानक मच गई है कि नीतीश कुमार एक अलग पैटर्न पर निकल पड़े हैं और नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भी सुधार करने वाले हैं और सरकार में भी सुधार और विस्तार देने वाले हैं। नीतीश कुमार के 8 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्रियों ने शपथ लिया था ना, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 20 नवंबर को। अब नीतीश कुमार ने अपने कोटे खाली रखे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे। इसके लिए अब वह मंशा पूरा हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक, बसपा के आईपी गुप्ता, यह लोग आ रहे हैं जेडीयू में। तो कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक आ रहे हैं तो उनसे 2 मंत्री पद, उन 5 में से 2 को मंत्री पद दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का 1 है, उसे भी दिया जाएगा। आईपी गुप्ता है, उन्हें भी दिया जाएगा। यानी कि मंत्रिमंडल दिया जाएगा और विपक्ष आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो वह कोटे दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही है और दूसरी आरजेडी ने कह दिया है कि हमारा फुल सपोर्ट है नीतीश कुमार को, बाहर से हम समर्थन देंगे, पूरे 5 साल समर्थन देंगे, जैसे चाहते हैं वैसे सरकार चलाएं। दूसरी चीज कि जो 14 है भारतीय जनता पार्टी के या 12 जो भी है और चिराग पासवान की जो है, वह मंत्रिमंडल भी नीतीश कुमार को मिल जाएगा। जब विपक्ष को मंत्रिमंडल चाहिए नहीं तो नीतीश कुमार के लोग पूरे होंगे। तो यह नीतीश के नेताओं के लिए भी खुशखबरी है। अब भाजपा के रहते तो नहीं मिल पाएगा, न तो उनकी चल पाएगी। तो विपक्ष के साथ तो वह जो भाजपा का कोटा खाली होगा तो वह जेडीयू के ही लोग तो मंत्री बनेंगे। तो इस रणनीति पर चल रहे हैं। और दूसरी चीज, यह तोड़फोड़ वाली कोशिश खत्म हो जाएगी। फिर भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगी। तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खेमे में आ जाएंगे और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश को छोड़ करके जाएंगे। इस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है। अब जो अभी तक नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान का इंतजार कर रही थी, वह अब अपनी सत्ता बचाने के प्रयास में है। अगर बिहार में सरकार गिरी तो केंद्र में जाएगी और विपक्ष केंद्र की व्यवस्था को बदलना चाहता है तो मोदी सरकार हटाना है। तो नीतीश जैसों की जरूरत है और नीतीश को भी विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि अब यह मोदी की सरकार उनके लिए घातक हो रही है और बार बार अपनी उसी गंदी आदतों को रिपीट कर रही है, तोड़फोड़ को। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अब पलटी मारने का पूरा मन बना लिया और व्यवस्था कर ली है, ऐसा कहा जाता है। अब क्या यह खेल शुरू हो गया? यह खेल अंतिम रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। शुरू नहीं, अंतिम रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है और दिल्ली में डर का एक माहौल मोदी और शाह में है। अब जब मोदी सरकार से बिगड़ गई बात तो मोदी शाह के सामने विकल्प क्या? बस वही एक ब्यूरोक्रेसी, वही डर, खौफ, तोड़फोड़। तो तोड़फोड़ कैसे? ब्यूरोक्रेसी से कराते, वही इनकी चाणक्य नीति है और उससे डर नहीं रहे हैं अब, चाहे नीतीश हो चाहे नायडू हो। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी
साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, टकराव उनसे काफी चल रहा है। ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है और ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, सरकार बदलेगी तो मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। चर्चाएं तो बहुत से हो रही हैं, नायडू की हो रही हैं, शरद पवार की हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बनना है। नीतीश कुमार को तो बस 5-7 सीट बनाना है, वह तो वही पे है। उनका स्टैंड बहुत क्लियर है कि सपने बहुत लंबे नहीं है, सपने बहुत छोटे हैं, लेकिन तेवर अब नीतीश कुमार के बहुत कड़े हो गए हैं, जो मोदी सरकार के लिए सही नहीं है आने वाले वक्त में। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि इस वक्त राजनीति में जो भूचाल आया है, नीतीश 10वीं बार पलटी मारेंगे और मोदी सरकार हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। नीतीश का 10वीं बार पलटी मारना इस देश की राजनीति में आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि अब भाजपा के साथ साथ आरएसएस के भी चाल चरित्र और चेहरे देश के सामने आ गए। जिस तरह से आरएसएस ने शैक्षिक संस्थानों में, शिक्षित संस्थानों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में सब कब्जा कर लिया है, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया है, संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है, यह सरकार कब्जा, उद्योगपतियों का कब्जा। अब यह देश के लिए घातक है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा है, और इस देश में एक तानाशाही और डिक्टेटरशिप और इमरजेंसी वाली माहौल ला करके खड़ा कर दिया गया है, जो नीतीश कुमार के पलटी मारते ही सारा उल्टा पड़ जाएगा। फिर राहुल गांधी कहते ही हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तो सबका स्थान जेल में होगा। जो यह लोग जेल में डाल रहे हैं, उसी जेल में आने वाले वक्त में यह लोग नजर आएंगे। इंतजार इस बात का है कि यह सब कुछ होता कब है। जनता तो उब चुकी है इंतजार कर करके, अब तो मिठाई लेके इंतजार कर रही है जनता कि कब सरकार गिरेगी। लेकिन देखते हैं, वक्त लगता है अब नजदीक आ गया है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।